हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद सरिता। मैं हूँ सरिता झा। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल्स के बारे में। ए एन एंड द को आर्टिकल्स कहते हैं। मॉडर्न ग्रामर के अनुसार इसे डिटरमाइनर्स भी कहते हैं। ए और एन को इंडिफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं और द को डिफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं। अब हम देखते हैं प्रोनाउंसिएशंस ऑफ आर्टिकल्स, मतलब इसका उच्चारण हम कहाँ कहाँ और कैसे सेंटेंसेस में करते हैं। आर्टिकल्स मिस होती है ए एन और दी। कभी कभी हम द को द पढ़ते हैं और कभी कभी हम दी पढ़ते हैं। ऐसा क्यों होती है? ऐसा इसलिए होता है जब कोई सेंटेंसेस के बीच में अगर कोई वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो और उसके पहले अगर द यूज करे तो हमें द पढ़ना पड़ता है, और अगर वोवेल साउंड से शुरू हो तो हमें दी पढ़ना पड़ता है। जैसे कि एग्जाम्पल में देखिए, द टाइगर इज अ वाइल्ड एनिमल। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? द टाइगर इज ए वाइल्ड एनिमल। द टाइगर पढ़ी। ऐसा क्यों? क्योंकि टाइगर एक शब्द है जिसका साउंड ट से है, तो यहाँ पे हमने द पढ़ा। इसी तरह द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। यहाँ पे हमने द पढ़ा। क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे हम पढ़ेंगे दी अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि अर्थ एक शब्द है जिसका उच्चारण अर्थ होती है, मतलब वोवेल साउंड से होती है, इसलिए इसके पहले हमें द लगाना है जिसका उच्चारण हम दी करेंगे। दी अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। इसी तरह से हम आगे देखते हैं ए एन का प्रोनाउंसिएशन। कभी कभी हम ए को अ पढ़ते हैं, कभी ए पढ़ते हैं, कभी अन पढ़ते हैं, कभी एन पढ़ते हैं, कभी द पढ़ते हैं, कभी दी पढ़ते हैं। ऐसे क्यों? जब ये सेंटेंस के अंतर्गत पढ़ा जाता है तो इसे वीक फॉर्म में पढ़ा जाता है। जैसे कि देखिए, आई हैव ए पेन। आई हैव अ पेन। यहाँ पे क्या पढ़े? हम अ पढ़े। इसी को अगर हम बिना सेंटेंस में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? ए पेन। ए पेन। ठीक है। इसी तरह से देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, दिस इज एन इंक पोट। यह एक इंक पोट है, तो यहाँ पे पढ़े अन। दिस इज एन इंक पोट। इसे ऐसे ही बोलेंगे तो क्या पढ़ेंगे? एन इंक पोट। उसी तरह से द टाइगर इज ए वाइल्ड एनिमल। यहाँ पे क्या पढ़े? द। उसी पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? द टाइगर। द टाइगर। ठीक है। आगे देखते हैं प्रोनाउंसिएशन ऑफ पोजीशंस ऑफ आर्टिकल्स सब पढ़ते हैं। प्रोनाउंसिएशन समझने के बाद अब क्या पढ़ते हैं? पोजीशन। पोजीशन मीन्स कब, कहाँ और कैसे हम आर्टिकल्स को रखते हैं एक सेंटेंस के अंतर्गत में। आर्टिकल्स का नाउन के पहले पहले यूज होता है, तो नाउन किसे कहते हैं? नाउन संज्ञा को नाउन कहते हैं। संज्ञा को क्या कहते हैं? नाउन। उसके पहले आर्टिकल, जैसे कि देखिए, रामा इज अ गर्ल। गर्ल संज्ञा है, उसके पहले हमने आर्टिकल ए लगाया। अगर इसमें एडवर्ब जोड़ दिया जाए, पहले एडजेक्टिव जोड़ दिया जाए तो उसके पहले लगेगी। फिर अगर एडवर्ब जोड़ दिया जाए तो उसके पहले लगेगी। जैसे कि रामा इज अ गुड गर्ल, तो गुड गर्ल से पहले ए लगा। रामा इज अ वेरी गुड गर्ल, तो वेरी गुड गर्ल से पहले ए लगा। ठीक है। अब हम देखते हैं यूज़ ऑफ ए और एन। यूज़ कहाँ कहाँ होती है? बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले। सिंगुलर काउंटेबल मतलब जो गिनने वाला हो। काउंटेबल में जो से हम गिन सकते हैं उसे हम कहते हैं काउंटेबल। तो शी इज़ ए गर्ल। ठीक है, वह एक लड़की है, तो यहाँ पे ए लगाएं। सी इज़ एन आइडियल गर्ल, यहाँ पे एन लगाए। ऐसा क्यों लगाया? क्योंकि आइडियल लिखा हुआ है, ये एग्जेक्टिव है, इसके पहले हमने एन लगाया। और आइडियल है, आइडियल का उच्चारण आ से होती है, इसलिए हमने यहाँ पे एन लगाया। कुछ गिनती बताने वाले शब्दों के पहले हमने क्या करना है? ए और एन लगाते हैं। जैसे कि ए कपल, ए डजन, ए 100, ए 1000। आई हैव 8 डजन बनानास, ही हैज़ 100 रुपीज। ठीक है।
उसके बाद पूरी जाति का बोध कराने के लिए हम यूज़ करते हैं ए और एन का। जैसे कि देखिए, एक काव इज़ एन एनिमल। एक काव क्या है? एक एनिमल प्रजाति का है, इसलिए हम यहाँ पे एन लगाए हैं। प्रजाति से पहले भी हम ए और एन लगाते हैं। तो अब आगे देखते हैं, जब भर्व का प्रयोग संज्ञा की तरह होता हो तो भी हम एन लगाते हैं। भर्व मीन्स क्रिया, और क्रिया का प्रयोग कैसी तरह? संज्ञा की तरह। संज्ञा मतलब नाउन की तरह। तो देखिए, माय फादर हैज़ गॉन फॉर ए वॉक। मेरे पिताजी घूमने के लिए गए हैं। तो क्या बनेगा? माय फादर हैज़ गॉन फॉर ए वॉक। फॉर ए वॉक क्या बना? यहाँ पे संज्ञा बन गया, घूमने के लिए। ठीक है, तो माय फादर, तो यहाँ पे ए लगाना पड़ा। आई वॉन्ट टू हैव ए रेस्ट। मैं रेस्ट चाहती हूँ, इसलिए यहाँ पे ए लगा। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के पहले भी हमें व्हाट वाले जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं उसके आगे हम ए लगाते हैं। जैसे कि व्हाट ए प्रिटी गर्ल, कितनी खूबसूरत लड़की है। व्हाट ए डार्क नाइट, कितना अंधेरा रात है। ठीक है, प्रोफेशन से पहले भी हम ए लगाते हैं, जैसे कि ए या एन कुछ भी लगा सकते हैं। जैसे कि ही इज़ ए मैनेजर, वो मैनेजर है। ही इज़ एन एमएलए और एमपी। आप बोलोगे यहाँ पे एम से शुरू हुआ है शब्द, फिर आपने एन लगाया, लेकिन हाँ लगाया मैंने इसलिए लगाया क्योंकि एम को पढ़ते हैं एम। एम मतलब ए और एम। एम तो ए क्या है? स्वर है, स्वर है ए, इसलिए हम यहाँ पे एन लगाते हैं। अब देखते हैं हम ए कैसे समझेंगे, जो कहाँ हम ए लगाएं और कहाँ हम एन लगाएं। तो जिस शब्द के पूर्व में ए और एन लगाना हो वो वोवेल साउंड के पहले एन लगाते हैं। कब लगाते हैं हम एन? वोवेल साउंड के पहले हम एन लगाते हैं, और कॉन्सोनेंट साउंड के पहले हम ए लगाते हैं। ध्यान से सुनिए, मैंने क्या बोल रही हूँ? वोवेल अक्षर नहीं, वोवेल लेटर नहीं, वोवेल साउंड के पहले। ठीक है, और कॉन्सोनेंट साउंड के पहले। वोवेल साउंड से क्या मतलब है? जिसका उच्चारण स्वर हो, उच्चारण स्वर हो, उसके पहले मुझे एन लगाना है, और जिसका उच्चारण व्यंजन हो उसके पहले मुझे ए लगाना है। तो हम ये समझेंगे कैसे जो कौन स्वर है और कौन व्यंजन है। तो इंग्लिश में तो ए, ई, आई, ओ, यू को वोवेल कहा गया है, बाकी सब कॉन्सोनेंट है। लेकिन हिंदी वर्णमाला में ओ से लेकर के ओह तक की शब्द सभी वोवेल के अंदर आते हैं, स्वर के अंदर आते हैं। ये सब क्या कहलाते हैं? स्वर शब्द कहलाते हैं। इसी शब्द से जो नंबर वर्ड इंग्लिश में भी शुरू हो उसे हम वोवेल साउंड के अंतर्गत रखते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रही हूँ, एन, एम ए। एम तो कॉन्सोनेंट है, लेकिन यहाँ पे एन लगा। ऐसा क्यों लगा? क्योंकि एम में बोल रही हूँ, ए से शुरू होती है जो कि स्वर है हिंदी वर्णमाला में, इसीलिए यहाँ पे भी एन लगेगी। एन ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन, एच तो लगी है लेकिन पढ़ते क्या है? ओ, ऑनेस्ट, इसलिए यहाँ भी एन लगा। अ यूनिटी, क्या पढ़ते हैं? अ यूनिटी। यूनिटी क्यों पढ़ते हैं? ए क्यों लगाते हैं? यू बोलते हैं यहाँ पे, है तो यू से शुरू है। क्या चीज़ से? ए, आई, ओ, यू से। यहाँ पे तो यू है, ये तो आती है वोवेल में, यहाँ पे क्यों? लेकिन इसे हम क्या पढ़ते हैं? यूनिटी, यू पढ़ते हैं, जो कि वर्णमाला में व्यंजन है। हिंदी वर्णमाला में क्या है? व्यंजन है, इसलिए यहाँ पे ए लगा है। इसी तरह से ए यूनियन एंड एक्सरे, एक्स किसे पढ़ते हैं? एक्सरे, एक्स, ए फिर एक्स, तो इसलिए हम इसे एन लगाते हैं। इंग्लिश में भी लेटर तो 26 ही हैं, लेकिन साउंड 44 हैं, इसलिए ऐसा हो जाता है। इसे हम कभी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। अब देखते हैं यूज़ ऑफ द, डिफिनिट आर्टिकल्स जिसे हम बोलते हैं। यूज़ ऑफ द, जिसे डिफिनिट आर्टिकल्स बोलते हैं। इसका प्रयोग नाम के पहले होता है जो खास, निश्चित या पूर्व परिचित हो। ठीक है, जिसकी चर्चा हम पहले
कर चुके हों। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, आई फाउंड ए बैग, मैंने एक बैग पाई। द बैग कंटेंट अ क्वाइन, बैग में एक सिक्का था, मतलब रखा था। द क्वाइन वॉज मेड अप ऑफ गोल्ड, वो क्वाइन क्या था, गोल्ड से बना हुआ था। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, आई फाउंड ए बैग, यहाँ पे बैग से पहले ए लगा है। क्यों लगा है, आई फाउंड बैग, ये कोई निश्चित नहीं है ना क्या है, लेकिन एक बैग मिला तो आई फाउंड ए बैग। लेकिन जब वो बैग मिल गया तो वो तो फाइनल मिल गया, वो तो है मेरे पास, तो वो फिक्स हो गया। तो उसके पीछे क्या लग गई, द बैग कंटेंट अ क्वाइन। फिर पता नहीं था बैग में क्या होगी, तो इसलिए क्वाइन से पहले यहाँ पे ए लगा, तो ए क्वाइन। लेकिन अब तो पता हो गई जो उसमें क्वाइन है, तो उस क्वाइन को क्या फिर बोलते हैं, द क्वाइन वाज मेड अप ऑफ गोल्ड। वो क्वाइन क्या चीज़ से बना हुआ था, गोल्ड से, सोने का सिक्का था वो। ठीक है, अब हम देखते हैं द का कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, इसकी रूल्स क्या होती है। पार्ट्स ऑफ बॉडी के पहले हम द का यूज करते हैं। ही हिट मी ऑन द हेड, ही हिट मी ऑन द हेड, उसने मुझे सर पे चोट पहुंचाया, मारा। ही पुल्ड द कैट बाय द टेल, उसने बिल्ली को अपने पूंछ से धकेल दिया। ठीक है, हिस्टोरिकल प्लेसेस, बिल्डिंग्स के नाम के पहले द लगाते हैं, जैसे कि द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द गोल घर, इस तरह से। फिर यूनिक वस्तु के पहले भी हम द लगाते का हैं, यूज जैसे हम कि रिलीजियस एंड द हिस्टोरिकल सन, प्लेसेस के लिए द करते हैं, अर्थ, रिलीजियस द मतलब यूनिवर्स। धार्मिक और हिस्टोरिकल ठीक है? मतलब ऐतिहासिक जगहों के लिए करते हैं, जैसे कि द गंगा, द हिंदू, द बीजेपी, द इंडियन ओशियन, द फ्रेंच रिवोल्यूशन, द हिंदुस्तान टाइम्स, द रामायण एंड द कुरान। ठीक है, इस सब के लिए हमने द का यूज़ किया। इस तरह से जॉब एंड प्रोफेशन के लिए भी हम द का यूज़ करते हैं। जॉब मीन्स कोई हमें नौकरी करते हैं, उसके पीछे हमने द लगाना पड़ता है, जैसे कि सी लाइक द बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर क्या है, एक प्रोफेशन है, जॉब है, जिसके पहले हमने क्या लगाया, द लगाया। डू यू लाइक द टीचिंग जॉब, क्या तुम टीचिंग जॉब पसंद करते हो, इसके पीछे हमने भी द लगाया। क्यों, क्योंकि ये प्रोफेशन है, जॉब है। ठीक है, इस तरह से हम जॉब प्रोफेशन के पीछे द लगा करके सेंटेंसेस बनाए थे। उसी तरह प्लूरल नाउन से पहले हम सेंटेंसेस में द लगाते हैं। द बॉयज़ ऑफ दिस स्कूल आर वेरी इंटेलिजेंट, इस स्कूल के बहुत सारे लड़के बहुत इंटेलिजेंट हैं, तो इसलिए बहुत सारे हैं, द बॉयज़ इसीलिए लगाया, बॉयज़ से पहले द लगा। यहाँ पे अगर एक बॉयज होता, एक ही बॉय होता तो लिखते ए बॉय ऑफ दिस स्कूल आर वेरी इंटेलिजेंट, ए ही लगता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बॉयज़ है इसलिए यहाँ पे द लगा। द गर्ल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, द गर्ल्स लगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे गर्ल्स के लिए बोले गए हैं, इसलिए द लगा है। ठीक है, अब हम देखते हैं नो आर्टिकल्स और जीरो आर्टिकल्स। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बेड, चर्च, कोर्ट, हॉस्पिटल, प्रिजन, मार्केट के साथ द नहीं लगता है, लेकिन लगता भी है। कब लगता है, जब वहाँ जाने का उद्देश्य कुछ और भी हो। मतलब क्या, जब ये स्कूल जैसे कि है, स्कूल अगर पढ़ने के लिए नहीं जा करके कोई और काम करने के लिए जाएं तो वहाँ पे हमें स्कूल के पहले द लगाना पड़ता है, लेकिन अगर पढ़ने के लिए ही जाएं तो वहाँ पे मुझे द नहीं लगाना पड़ता है। इसी तरह से कॉलेज के लिए भी, यूनिवर्सिटी के लिए भी, सब कुछ के लिए होता है। जैसे कि देखिए, आई गो टू स्कूल डेली, मैं प्रतिदिन स्कूल जाती हूँ, तो यहाँ पे मैंने द नहीं लगाया। लेकिन द स्कूल इज़ नियर टू माई हाउस, लेकिन स्कूल मेरे घर के ही नज़दीक है, यहाँ पे मैंने द लगाया। क्यों लगाया, क्योंकि स्कूल इसलिए नहीं बना है क्योंकि मेरी घर के नज़दीक में उसे शो करूँ, लेकिन हाँ इसलिए ज़रूर बना है जो मैं उसे पढ़ने के लिए ज़रूर जाती हूँ, इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पे द का उपयोग इस तरह से करते हैं। ही वेंट टू चर्च ऑन संडे, वो संडे को चर्च जाया करता है। ये डेली है, यूजुअली है चर्च जाने का, इसलिए ही वेंट टू चर्च ऑन संडे। आई फाउंड हिम नियर द चर्च, मैंने उसे चर्च के पास पाया, यहाँ पे हमने द लगाया क्योंकि ये फिक्स नहीं है जो किसी को मैं पाऊँ ना पाऊँ। चर्च उसके लिए नहीं बना है जो किसी को आसपास पाऊँ। ठीक है, यहाँ पे इसलिए मैं चर्च में के पीछे द लगाया। आई गो टू बेड एट 10 PM,
मैंने 10 बजे डेली बेड पे जाती हूँ, तो सोने के लिए जाएंगे 10 PM में, इसलिए आई गो टू बेड 10 PM। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे द नहीं लगा। लेकिन आई सेट ऑन द बेड, मैंने बेड पे बैठा, इस यहाँ पे मैंने द लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि बैठने के लिए बेड नहीं है, बेड सोने के लिए ही होता है। नो आर्टिकल मीन्स कहाँ कहाँ हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं, जैसे कि लैंग्वेज मीन्स भाषा के पहले हमें आर्टिकल नहीं लगाना है, AND का यूज़ नहीं करना है। इंग्लिश, हिंदी, उर्दू क्या है? एक भाषा है। इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, इंग्लिश एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। तो मैंने यहाँ पे द एंड ए किसी चीज़ का यूज़ नहीं किया। इंग्लिश के पीछे, इंटरनेशनल के पीछे मैंने एन लगाया है, ना कि इंग्लिश के पीछे। तो इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। ठीक है। सब्जेक्ट के पहले भी हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। आई हैव ऑल्सो इंटरेस्ट इन मैथ्स, मुझे इंटरेस्ट है मैथ्स में। ठीक है। तो मैथ से पहले भी हमने क्या किया? आर्टिकल नहीं लगाया। डे एंड मंथ्स के नाम के पीछे भी हमने आर्टिकल नहीं लगाना है। जनवरी इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, ना कि ए जनवरी इज़ द फर्स्ट मंथ, द जनवरी इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ ईयर, ये सब नहीं लिखेंगे। सिर्फ जनवरी इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। ठीक है। डे और मंथ के पीछे आर्टिकल्स नहीं लगाना है। अपॉइंटमेंट, इलेक्ट, मेक, डिक्लेयर, इस सब के भी पीछे आर्टिकल्स नहीं लगाने होते हैं। जैसे दे इलेक्टेड हिम, उसने उसे चुना। ठीक है। इस तरह से नहीं लगाते आर्टिकल्स अपॉइंटमेंट, इलेक्ट, मेक और डिक्लेयर के पीछे। ठीक है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।